यहाँ पर एक देवी जी सुंदर सौंदर्य रूप बनाकर भगवान को विषपान कराने के लिए आती हैं और एक देवी जी पंचवटी में भगवान के पास जाती हैं और भगवान से कहती हैं, बाबा लिखते हैं इस भाव को, क्या कहती, अरे तुम सम पुरुष नमो समय नारी, तुम सम पुरुष नमो समय नारी, तुम सम पुरुष अनो संग नारी, तुम सम पुरुष नो समहारी। पंचवटी में भी बहुत बढ़िया पाउडर क्रीम लगाकर एक देवी जी गई थी और मालूम कह रही थी कि तुम सम पुरुष ना, कह रही है कि तुम्हारे समान कोई तीनों लोकों में पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, वाह कोई तो हुआ जो राक्षसों में भगवान की तारीफ कर रहा है, कह रहा है तुम सम पुरुष। तब तक ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, तब जाकर कहती नमो सम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा इसने सब गड़बड़ कर दिया, अभी तक तो कह रही थी कि तुम सम पुरुष। हाँ वास्तव में राम जी जैसा पुरुष तो तीनों लोगों में नहीं है, लेकिन फिर इसने क्या बोल दिया, नमो सम नारी। अरे महाराज राम जी जैसा तो पुरुष तीनों लोगों में नहीं है, लेकिन इसने कह दिया नमो सम नारी, मतलब मेरे समान भी कोई नारी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा इसने सब मट्टी में मिला दिया। अच्छा देखिए, ये सूपनखा, सूपनखा का मतलब क्या होता है, जिसके सूपा जैसे नाखून वो सूपनखा। नाखूनों को नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन आजकल सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है संसार में, जिन नाखूनों को बढ़ाते हैं, जिन नाखूनों को नहीं बढ़ाना चाहिए। कह रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान ने कहा जा कहा कि विश्व सुंदरी आ गई, मतलब राम जी को भी पहले कर रही है। तो राम जी ने सूपनखा की ओर नहीं देखा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करे हैं, यहाँ पूतना को नहीं देख रहे, और यहाँ पर राम जी भी। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे हमारी किशोरी जी तो हमारे पास में है नहीं, हम किसको देखेंगे। भगवान ने कहा एक काम करो, भगवान राम ने कहा हमारी किशोरी जी है तो उनके तरफ ही देखो। बाबा लिखते हैं ना, अरे सीता चितहि कही प्रभु श्रीमती सूपनखा देवी की ओर नहीं देखा। क्यों देखा, सीता चितहि कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता।
राम जी ने कहा आप सीधे चले जाओ हमारे भाई के पास में, वो अभी कुंवारे हैं। अब बहुत से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम कि राम जी ने कह दिया कि हमारा भाई कुंवारा है। भाई अब देखिए इस पे लोगों ने बड़ी बड़ी तर्कें करी कि राम जी झूठ बोल गए। कहते हैं जबकि लक्ष्मण जी तो शादीशुदा थे लेकिन राम जी झूठ बोल गए। अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, मतलब लक्ष्मण जी शादीशुदा थे लेकिन राम जी ने बता दिया कुंवारे। अरे तो भैया बता दिया तो बता दिया, किससे बता दिया, किससे बता दिया? कोई जे सूप नखा जो हरिश्चंद्र की औलाद थोड़ी बन के आई थी, जब भी तो झूठ बोल रही थी। जब कह रही थी तात अब लो रहम कुंवारी, जबकि जे भी शादीशुदा थी, इसकी शादी हो गई थी लेकिन राम जी से कह रही थी तात अब लो रहम कुंवारी, मन माना कछु तुम ही न्यारी। हाँ थोड़ी सी इच्छा हो रही है, पूरा मन तो नहीं हो रहा तुमसे शादी करने का, थोड़ी सी इच्छा है कि हाँ तुम हमारे लायक हो। अब बताओ जो विश्व सुंदरी राम जी को पहल कर रही है? और जबकि इसके पति का नाम था विद्युत जेवा, जो शादीशुदा थी लेकिन फिर भी कह रही तात अब लो रहूं कुंवारी। तो भगवान ने कह दिया जैसे तुम कुंवारी हो ऐसे ही हमारे छोटे भाई भी कुंवारे हैं, चले जाओ। कब बताया था मैंने आपको कथा में, ध्यान रखना ये देवी जी अकेली आई। स्त्री को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों? सीता जी अकेली पड़ी तो उनका हरण हो गया, और सती जी अकेली गई तो मरण हो गया, और जो देवी जी अकेली आई सो नाक कान कटक चली गई। इसलिए जीवन में कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। अरे राम जी की सुंदरता को फैल कर रहा है। आज तात अब लो रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही न्यारी। जबकि तापस बेश विशेष उदासी, बतकल वस्त्र पहने हुए जंगल में जब बैठे थे, और जब सूप नखा को बेकुरूपा बना के पहुंचाया राम जी ने, तो खर और दूषण आग बबूला होकर चले आ रहे थे। मेरी बहन को नकटी बनाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरी बहन को नकटी बनाया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आग बबूला होकर चले आ रहे थे। जैसे ही राम जी को देखा है, राम जी को देख के राक्षस मोहित हो गया। बताओ, जबकि तापस बेश विशेष उदासी, बतकल वस्त्र पहरे हुए बैठे थे, उनको देख के कहता है ना, अरे यद्यपि भगनी की गुरु अभी अभी ताजी घटना, जिसकी बहन को नकटी बना के पहुंचाया है, वो राक्षस आप राम जी को देख के कहता है कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, भले ही इसने मेरी बहन को नकटी बनाया है, मगर मैं कहता हूँ बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। जब भी परमात्मा की कथा सुनो ना, तो सामने होके बैठ के सुनना। उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि भगवान हमारी नैया को पार लगा देते हैं। भगवान मेरी नैया
उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ जियो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय हो। तालियों की सेवा देते हुए देखो, बार बार बताते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय बेहंग उड़ावन हारी। जो संशय का पंछी बैठा है ना, इसको इस प्रकार उड़ाना चाहिए जैसे हम सब पंछी को भगाते हैं। इस प्रकार भगवान की कथा में ताली बजाना चाहिए। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम जपे प्रभु पर। हम दीन दुखी निर्बल, नित नाम जपे प्रभु पर। यह सोच करत सोए, प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है, फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार